नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कवायद झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नवगठित कमेटी में क्षेत्रीय संतुलन के साथ ही जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। मौजूदा समय में राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। पार्टी की कोशिश वर्ष 2024 से होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना है ताकि राज्य में अधिक से अधिक सीट कांग्रेस जीत सके। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झारखंड में एक ही सीट पर जीत मिल सकी थी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद पार्टी नेताओं की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान को कुछ जिला अध्यक्षों को हटाना पड़ा था। इससे सबक लेते हुए इस बार सभी को साधने की कोशिश की गई है। अपहरण के 6 महीने बाद मिला एक ही परिवार के 3 लोगों का कंकाल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां अपहरण के 6 महीने बाद एक ही परिवार के 3 सदस्यों के कंकाल मिले हैं। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार परिवार के 3 सदस्यों का अपहरण हुआ था और अब उनका कंकाल बरामद किया गया। मई महीने में जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद उनके पड़ोसियों ने अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे झारखंड सरकार। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने भेजी रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड सरकार से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए एफआईआर दर्ज करने को कहा है। ईडी ने यह बात राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में 82.77 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में उनकी संपत्ति की कुर्की के संबंध में कही है। ईडी की रिपोर्ट शुक्रवार को सरकार को मिल गई। सूत्रों के अनुसार ईडी ने सरकार से कहा कि वह पूजा सिंघल से उसकी संपत्ति के स्रोत बताने को कहे। ईडी ने कहा कि राज्य सरकार के लिए पूजा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करना उचित होगा। ईडी ने मई में तत्कालीन खनन सचिव पूजा सिंघल को खूंटी जिले से मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में 18.6 करोड़ रुपए घोटाले में गिरफ्तार किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा को लेकर जताई नाराजगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा अदालत भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट जवाब दायर नहीं होने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि सरकार के जवाब में अदालतों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की कोई जानकारी नहीं दी गई। खंडपीठ ने सरकार को अदालतों की सुरक्षा को लेकर पहले और वर्तमान में उठाए गए कदमों की स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। झारखंड में 12 दिसंबर से लोगों को मिलेगी बिजली कटौती से राहत। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 750 करोड़ रुपए लोन लेने की प्रक्रिया चल रही है। पीएफसी को कागजात भेजे जा चुके हैं। बताया गया कि 12 दिसंबर को पीएफसी 750 करोड़ में से 204 करोड़ रुपए रिलीज कर देगा। इस राशि का भुगतान डीबीसी को बकाया मद में सीधे पीएफसी से कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र द्वारा बिजली लेने पर लगी रोक हट जाएगी। तब झारखंड जरूरत के मुताबिक बिजली ले सकता है और लोड शेडिंग की समस्या से झारखंड को निजात मिल सकती है। राजधानी रांची को स्मार्ट बनाने के 2 जिम्मेदारों के दावे हवा में उड़ गए। नगर आयुक्त शशि रंजन और ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने राजधानी को जाम मुक्त बनाने और साफ स्वच्छ शहर बनाने का दावा किया है। एक सप्ताह पहले ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के इन्फोर्समेंट कर्मचारियों की टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। 3 दिन जोरदार अभियान चला, लेकिन चौथे दिन इस सभी दावे हवा में उड़ गए। रांची के बड़े पदाधिकारियों के वाहनों के कागजात फेल, आम लोगों से वसूल रहे जुर्माना। राज्य में जिन पर नियमों के पालन की जिम्मेदारी हो वही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस सूची में एडिशनल कलेक्टर, एमबीआई, रूरल एसपी, ट्रैफिक एसपी, सिटी डीएसपी, विधायक, नगर आयुक्त, महापौर शामिल है। उनमें से 1-2 को छोड़कर अधिकांश सरकारी गाड़ियां हैं। ऐसे वाहनों को इंश्योरेंस से भले ही छूट मिली हो, लेकिन ऐसे वाहनों को पोल्यूशन सर्टिफिकेट से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी बनेगा जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र। जन्म मृत्यु समेत सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन शनिवार को बिरसा मुंडा टाउन हॉल में हुआ। इसमें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह अपर जिला रजिस्ट्रार सुकुल उरांव ने कहा जन्म मृत्यु का निबंधन कराना जरूरी है। उन्होंने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सीआरएस पोर्टल पर 100% निबंधन करने का निर्देश दिया। सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी रमेश प्रसाद ने कहा जन्म मृत्यु निबंधन की ऑनलाइन एंट्री सीआरएस पोर्टल पर करनी है।
मैं पढ़ना चाहती हूं, सीएम सर यह कहते ही 48 घंटे में बेबी को मिली मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पढ़ाई के लिए मदद की गुहार लगाने वाली गढ़वा के सदर प्रखंड के तिलदाग निवासी बेबी कुमारी को व उसके पूरे परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। बेबी कुमारी को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना व उसकी बहनों को कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना, मां ललिता देवी को बकरी पालन के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से जोड़ा गया है। रांची के बरियातू पहाड़ी पर बनाए गए दर्जनों मकानों का हो रहा अतिक्रमण। बरियातू पहाड़ों और वक्फ बोर्ड की जमीन पर लगातार अतिक्रमण कर धड़कले से निर्माण कार्य हो रहे हैं। पहाड़ी पर दर्जनों इमारतों का निर्माण कर लिया गया है। इसके साथ ही लगी हुई वक्फ की जमीन पर भी लगातार अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। बरियातू मस्जिद कमेटी का दावा है कि आसपास की जमीन के साथ ही बरियातू पहाड़ी भी उपकृत संपत्ति है। वक्फ की जमीन पर निजी मकानों का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन हर नियम कानून को जमीन दलाल धत्ता बता रहे हैं और जिम्मेवार विभाग के अधिकारी इसमें सहभागी बने हुए हैं। हवलदार के बेटे ने जीता स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड। 16 साल की उम्र में छोड़ दिया था घर। झारखंड पुलिस में तैनात हवलदार के बेटे पवन कुमार ने भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीता है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड भारतीय सैन्य अकेडमी में हर साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैडेट को दिया जाता है। पवन कुमार के परदादा द्वितीय विश्व युद्ध में एक सिपाही के तौर पर लड़े थे। उन्हीं से पवन को सेना में जाने की प्रेरणा मिली। पवन ने बताया कि उनके पृथक गाँव में पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं थी, जिस कारण 16 साल की उम्र में घर छोड़ना पड़ा था। विश्व का पहला इको फ्रेंडली बिरसा मुंडा स्टेडियम तैयार। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 13 जनवरी को झारखंड की राजधानी से 160 किलोमीटर दूर उड़ीसा के राउरकेला से होगा। खास बात यह है कि स्टेडियम का नाम झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा मुंडा वर्ल्ड वाइड हॉकी स्टेडियम रखा गया। 15 एकड़ में बना यह दुनिया का पहला इको फ्रेंडली और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। 27,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम होगा। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ने स्टेडियम का निर्माण किया है। झारखंड के कई जिलों में करोड़ों खर्च कर बनाए अस्पताल पर चिकित्सा व्यवस्था है बदहाल। झारखंड के कई जिलों में CCL के अस्पताल और डिस्पेंसरी है। यहां कंपनी के कर्मचारी के साथ साथ परियोजना से प्रभावित अन्य लोगों का इलाज भी होता है। भर्ती की सुविधा केवल कंपनी या सूचीबद्ध संस्थाओं के मरीजों को ही दी जाती है। लाखों रुपए कमाने वाले CCL की चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अगर गंभीर बीमारी है तो कंपनी के अस्पतालों में सुविधाओं की कमी के कारण उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। चूंकि CCL में काम करने वाले कर्मियों को राज्य तथा देश के कई अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलती है, इस कारण कर्मी यहाँ बीमारी का इलाज कराने के बदले रेफर कराना ही बेहतर समझते हैं। झारखंड के देवघर जिला में भाजपा का होगा अपना कार्यालय। पार्टी ने 10,000 वर्ग फुट जमीन खरीदी। झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पहला जिला कार्यालय अपनी जमीन पर बनेगा। देवघर शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर वार्ड नंबर 35 में स्थित ठाडी दुल्लमपुर मौजा में भाजपा के नाम से देवघर रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री हुई है। भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक बांका व जिला कोषाध्यक्ष दिलीप सिंह की उपस्थिति में जमीन की रजिस्ट्री हुई है। करीब 10,000 वर्ग फीट जमीन का डीड तैयार हुआ। इस 10,000 वर्ग फुट एरिया में आधुनिक व सुविधा युक्त भाजपा कार्यालय बनाने की योजना है। बताया जाता है कि रांची में भाजपा का प्रदेश कार्यालय को छोड़ राज्य भर में अन्य किसी जिले में पार्टी का अपना भवन नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ से झारखंड में बढ़ेगी कनकनी। रांची, जमशेदपुर समेत कई जिलों का बढ़ा न्यूनतम तापमान। उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड में आने वाले दिनों में कनकनी बढ़ेगी। राजधानी रांची, लोहनगरी, जमशेदपुर समेत कई जिलों का न्यूनतम तापमान इन दिनों सामान्य से अधिक हो गया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को यह जानकारी दी। कृषि विभाग को 1,754 करोड़ रुपए का आवंटन। वित्तीय वर्ष 2022-23 का 4 माह ही बचा है। नवंबर माह के अंत तक कृषि, पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग ने 53 योजनाओं पर शून्य खर्च किया है। विभाग में कुल 76 स्कीम है। कृषि विभाग की 21, पशुपालन की 17, गव्य में तथा मत्स्य की 7 योजनाओं पर खर्च शून्य है। यह स्थिति नवंबर माह का अंतिम दिन तक की है। कृषि विभाग का पुनरीक्षित बजट 2,900 करोड़ रुपए है। इनमें से 1,941 करोड़ रुपए की स्वीकृति देश निकाल दिया गया। विभाग को 1,754 करोड़ रुपए का आवंटन भी जारी हो गया। इसमें मात्र 13 करोड़ रुपए ही अब तक खर्च हो पाया। यह कुल बजट का करीब 5% ही है।
खत्यानी जोहार यात्रा का अगला पड़ाव गुमला व लोहरदगा में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खत्यानी जोहार यात्रा का अगला पड़ाव गुमला और लोहरदगा है। वे 12 दिसंबर को गुमला में और 13 दिसंबर को लोहरदगा में होंगे। इस दौरान सीएम सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच रखेंगे और उनका फीडबैक प्राप्त करेंगे। नेत्रहाट फायरिंग रेंज की जमीन वापस पाने के लिए आंदोलन के हक में लिए गए फैसले पर उल्लेखनीय सीएम की सभा में हो सकता है अब यह जमीन यहाँ के मूल निवासियों की रहेगी। यूजी और पीजी में बायोटेक्नोलॉजी की होगी पढ़ाई। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में स्नातक और स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। अगले सेशन से एडमिशन लिया जाएगा। डीसी प्रोफेसर तपन कुमार सोंडेली की अध्यक्षता में साइंस टीचर और डीन के साथ हुई मीटिंग में सहमति बनी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।